नमस्कार। कभी सोचा है कि एक गाड़ी कैसे चलती है? मतलब इंजन की पहली चिंगारी से लेकर उन सिस्टम्स तक जो हमें सेफ रखते हैं। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की दुनिया बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए इसके कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट समझते हैं। तो हमारी आज की चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी है। हम शुरुआत करेंगे इंजन के दिल से, फिर देखेंगे वो सिस्टम जो उसे सपोर्ट करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि पावर पहियों तक कैसे पहुंचती है, और आखिर में बात करेंगे कंट्रोल और सेफ्टी की। ये है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीधे गाड़ी के दिल में यानी इंजन में जा रहे हैं, जहां सारी की सारी पावर बनती है। देखते हैं कि वहां सबसे पहली हलचल क्या होती है। अच्छा, तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी इंजन के साइकिल में सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा होता है? इसका जवाब है इनलेट स्ट्रोक। ये वो पहला स्टेप है जहां हवा और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। यहीं से पावर बनने का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, इसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इंजन के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी, मतलब सबसे ज्यादा तापमान कहां होता है? और वो जगह है कंबस्चन चेंबर, जिसे हम दहन कक्ष भी कहते हैं। यहीं पर फ्यूल मिक्सचर में एक तरह का धमाका होता है, जिससे जबरदस्त गर्मी और प्रेशर बनता है। अब देखिए, इंजन में वाल्व क्लियरेंस का सही होना बहुत जरूरी है। इसका मेन काम है इंजन की टाइमिंग को परफेक्ट रखना। अगर ये क्लियरेंस ज्यादा हो गया तो इंजन से टिक टिक की आवाज आने लगती है, और अगर ये बहुत कम हो तो वाल्व गर्मी से जल भी सकता है। अब ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, DOHC, यानी डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। ये एक ऐसा इंजन डिजाइन है जिसमें सिलेंडर हेड पर 2 कैमशाफ्ट होते हैं। इसका फायदा, इससे हर सिलेंडर में ज्यादा वाल्व लग पाते हैं, जिससे इंजन बेहतर तरीके से सांस ले पाता है और ज्यादा पावर बनाता है। तो इंजन तो हो गया, पर उसे चलाने के लिए और भी सिस्टम्स चाहिए, है ना? चलिए अब उन जरूरी सिस्टम्स को देखते हैं जो इंजन को स्मूथ, ठंडा और एफिशिएंट रखते हैं। इंजन को लुब्रिकेशन देने के 2 मेन तरीके हैं। एक तरफ है वेट सम्प, जो ज्यादातर हमारी आपकी गाड़ियों में होता है, जहां तेल नीचे ऑयल पैन में जमा रहता है। दूसरी तरफ है ड्राई सम्प, जो खासकर रेसिंग कारों में इस्तेमाल होता है, ताकि तेज मोड़ों पर भी इंजन को तेल मिलता रहे। इंजन में कुछ आम दिक्कतें आती हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो क्या हैं और क्यों होती हैं। डिटोनेशन मतलब असामान्य धमाके। प्री इग्निशन होता है ओवरहीटिंग की वजह से। पिस्टन रिंग कार्बन जमने से चिपक जाती है। और इंजन स्लज वो खराब क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करने से बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रेडिएटर कैप का काम बस टंकी को बंद करना है, पर ऐसा नहीं है। इसका असली और बहुत जरूरी काम कूलिंग सिस्टम के अंदर प्रेशर बनाए रखना है, ताकि इंजन ज्यादा गर्म ना हो। आपको पता है, इंजन के सेंसर उसके नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये सारी जानकारी इंजन के कंप्यूटर यानी ECU को भेजते हैं। जैसे क्रैंक सेंसर RPM बताता है, कैम सेंसर टाइमिंग का ध्यान रखता है, और थ्रॉटल सेंसर बताता है कि एक्सेलरेटर कितना दबा है। ओके, तो इंजन ने पावर बना दी, पर यह पावर पहियों तक पहुंचती कैसे है? चलिए इस सफर को ट्रैक करते हैं। जब हम गियर बदलते हैं और वो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ लगता है, तो उसका क्रेडिट सिंक्रोनाइजर को जाता है। इसका काम ही है गियर शिफ्टिंग को बिल्कुल आसान और बिना झटके वाला बनाना। गाड़ी का ढांचा, या कह लें कि उसका कंकाल, मेनली 2 तरह का होता है। एक है फ्रेम वाला ढांचा, जो एक अलग मजबूत चेसिस पर बना होता है, जैसा ट्रकों में होता है। और दूसरा है मोनोकॉक, जिसमें बॉडी और फ्रेम एक ही होते हैं। ज्यादातर कारें इसी पर बनती हैं, क्योंकि ये हल्का और मजबूत होता है। स्टीयरिंग की दुनिया में 3 एंगल बहुत जरूरी हैं। पहला है कैम्बर, ये तय करता है कि टायर कैसे घिसेंगे। फिर है कास्टर, जिसकी वजह से स्टीयरिंग घूमने के बाद अपने आप सीधा हो जाता है। और आखिर में है टो इन, जो गाड़ी को सीधी सड़क पर स्टेबल रखने में मदद करता है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो हमें गाड़ी पर कंट्रोल देते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। जब हम ब्रेक पेडल दबाते हैं तो उसे इतना आसान बनाने के पीछे ब्रेक बूस्टर का हाथ होता है। ये हमारे हल्के से दबाव को इंजन वैक्यूम की मदद से कई गुना बढ़ा देता है, जिससे गाड़ी आसानी से और कम ताकत में रुक जाती है। आजकल की गाड़ियों में 3 इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, जो एक टीम की तरह काम करते हैं। ये हैं ABS, जो पहियों को लॉक होने से रोकता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, जो पहियों को फिसलने से बचाता है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC, जो गाड़ी को कंट्रोल से बाहर जाने से बचाता है।
अब कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स जो किसी अनहोनी के वक्त हमारी जान बचाते हैं, जैसे एयरबैग जो क्रैश सेंसर से एक्टिवेट होता है, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर जो टक्कर के वक्त बेल्ट को टाइट कर देता है, आइसोफिक्स जो बच्चों की सीट लगाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, और चाइल्ड लॉक जो पीछे के दरवाजे अंदर से खुलने नहीं देता। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बाद एक सबसे ज़रूरी सवाल, गाड़ी की सुरक्षा का पहला और सबसे बुनियादी नियम क्या है? ब्रेक चेक। हमेशा ब्रेक को चेक करना, क्योंकि कोई भी सफ़र शुरू करने से पहले सबसे हर चीज़ की शुरुआत होती है इंजन से। ये आपकी गाड़ी का धड़कता हुआ दिल है। यहीं से सारी की सारी पावर पैदा होती है जो पहियों तक पहुंचती है। तो पहला सवाल ये रहा, जब इंजन चलता है तो जाहिर है वो बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी इंजन के किस हिस्से में पैदा होती है? ज़रा सोचिए। और जवाब है दहन कक्ष, यानी कंबशन चेंबर। आप इसे ऐसे समझिए कि ये इंजन के अंदर एक छोटी सी भट्टी है। यहीं पर हवा और ईंधन का मिक्सचर 1 मिनट में हज़ारों बार जलता है, और इन्हीं कंट्रोल किए हुए धमाकों की ताकत आपकी कार को आगे बढ़ाती है। आपने ये शब्द तो ज़रूर सुना होगा, DOHC। इसका मतलब है डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। अब ये कैमशाफ्ट क्या चीज़ है? देखिए, ये इंजन के वाल्व को खोलने और बंद करने का काम करते हैं, जिससे इंजन एक तरह से सांस लेता है। DOHC का मतलब है कि हर सिलेंडर हेड पर 2 कैमशाफ्ट हैं, और इस डिज़ाइन से इंजन ज़्यादा हवा और ईंधन अंदर ले पाता है, जिससे मिलती है बेहतर पावर और परफॉर्मेंस। इंजन के अंदर होते हैं वाल्व। ये ईंधन और हवा को अंदर आने और जली हुई गैसों को बाहर जाने का रास्ता देते हैं। इन वाल्व को बिल्कुल सही समय पर खुलना और बंद होना होता है, और इसके लिए वाल्व क्लियरेंस का सही होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। अगर क्लियरेंस थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो इंजन से टिक टिक की आवाज आने लगेगी, और अगर कम हो गया तो वाल्व जल भी सकता है। इसे एकदम परफेक्ट होना चाहिए। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इंजन को फिट रखने के लिए क्या जरूरी है और इसमें कौन सी आम समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इंजन फिट तो गाड़ी हिट। देखिए, इंजन ऑयल सिस्टम मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक है वेट सम्प, जो ज्यादातर हमारी आपकी गाड़ियों में होता है, और दूसरा है ड्राई सम्प, जो खासतौर पर रेसिंग कारों जैसी हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, ताकि तेज मोड़ पर भी इंजन को तेल की सप्लाई बंद ना हो। हर इंजन की कुछ आम बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि डिटोनेशन, जिसे इंजन नॉकिंग भी कहते हैं। यह सिलेंडर के अंदर एक गलत समय पर होने वाला धमाका है, जो इंजन को अंदर से काफी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर है रिंग स्टिकिंग, जो पिस्टन पर कार्बन जमने की वजह से होती है और आपकी गाड़ी की पावर कम कर देती है। और स्लज, ये खराब या पुराने तेल की वजह से बनता है और इंजन की नसों को ब्लॉक कर सकता है। तो इंजन ने तो पावर बना दी, पर यह पावर पहियों तक पहुंचती कैसे है? चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये यात्रा पूरी कैसे होती है। अगला सवाल गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ है। ट्रांसमिशन में एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का पुर्जा होता है, जिसे सिंक्रोनाइजर कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका सीधा सा जवाब है स्मूथ गियर शिफ्ट के लिए। जी हां, यही वो जादुई पुर्जा है जिसकी वजह से गियर बदलते समय वो करर्र की भयानक आवाज नहीं आती। ये असल में गियर्स की स्पीड को एक दूसरे से मैच करता है, ताकि वो आराम से जुड़ सकें। अच्छा, कई गाड़ियों में एक ओवरड्राइव गियर भी होता है। इसे इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या इससे स्पीड बढ़ती है या कुछ और होता है? इसका सीधा सीधा फायदा है बेहतर माइलेज। ओवरड्राइव गियर इंजन को कम आरपीएम पर आराम से चलने देता है, खासकर हाईवे पर, जिससे ईंधन की काफी बचत होती है। तो अगली बार जब आप हाईवे पर हो तो इसे याद रखिएगा। गाड़ी चलाने का मतलब सिर्फ एक्सीलरेटर दबाना तो है नहीं, है ना? उसे कंट्रोल करना और एक आरामदायक सफर पक्का करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, आपकी कार में जो सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है, उसका सबसे मुख्य काम क्या है? एक शब्द में जवाब है आराम। सस्पेंशन का मेन काम है सड़क के गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के झटकों को सोखना, ताकि केबिन के अंदर आपको एक आरामदायक राइड मिल सके। सस्पेंशन का एक और जरूरी हिस्सा है एंटी रोल बार। इसका क्या काम हो सकता है? जैसा इसका नाम है, क्या वैसा ही काम है? बिल्कुल, ये बॉडी रोल को कम करता है। जब भी आप तेजी से मुड़ते हैं तो गाड़ी एक तरफ झुकती है, इसी को बॉडी रोल कहते हैं। एंटी रोल बार इसी झुकाव को कम करके गाड़ी को स्टेबल रखने में मदद करता है। और अब आते हैं शायद सबसे जरूरी चीज पर, ब्रेक
और सुरक्षा। देखिए, गाड़ी को चलाना जितना जरूरी है, उसे सुरक्षित तरीके से रोकना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। आजकल की गाड़ियों में एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर आता है, ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। यह ना एक तरह का स्मार्ट गार्ड है आपकी गाड़ी के लिए। यह सिस्टम पता लगाता है कि गाड़ी कब फिसल रही है या कंट्रोल से बाहर जा रही है, और ट्रैक्शन वापस पाने में मदद करता है, जिससे आपका कंट्रोल बना रहता है। तो चलिए इस पूरे सफर को खत्म करते हैं एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ। वाहन सुरक्षा का पहला और सबसे बुनियादी नियम क्या है? जवाब एकदम सीधा है, ब्रेक चेक। सोचिए, एयरबैग, ESC, सीट बेल्ट, ये सब अपनी जगह हैं, पर अगर आपके ब्रेक ही काम नहीं कर रहे तो फिर कोई भी टेक्नोलॉजी आपको नहीं बचा सकती। आपकी सुरक्षा की पहली और आखिरी लाइन आपके ब्रेक ही हैं। हमेशा उन्हें अच्छी कंडीशन में रखिए। तो हमने इंजन की धड़कन से लेकर सुरक्षा के पहले नियम तक का ये सफर तय किया। अगली बार जब आप अपनी गाड़ी की चाबी घुमाएंगे तो क्या आप उसे सिर्फ एक मशीन की तरह देखेंगे, या उसके अंदर चल रही इस पूरी कहानी को महसूस करेंगे?